जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। समय बहुत जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं काटे हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि वक्त किसी भी सोने या हीरे से भी कीमती है, इसलिए इसे बहुत सोच समझ कर यूज़ करना या वेस्ट करना। समय जब नाच नचाता है तो गाने बजाने वाले लोग जाने पहचाने ही होते हैं। कोई भी काम करते टाइम कभी ऐसा फील हुआ है, काश पहले स्टार्ट कर लिया होता, अब टाइम बहुत कम है, अब जैसे तैसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। रोज की यही बात है। बहुत देर तक सोचने के बाद फाइनली प्लान बनाते हो कि अब पढ़ने बैठना है। इतने घंटे तक पढ़ने के बाद फिर ये करना है, फिर वो करना है, अभी ये माइंड में चल ही रहा है कि तभी अचानक नोटिफिकेशन आ जाता है। नई पोस्ट डाली है दोस्त ने, नई वेब सीरीज आई है, सामने बुक पड़ी है, फिर भी मन तो वहीं लगा है क्योंकि दोस्त भी देख रहे हैं। तो आपने बुक बंद करी और फाइनली नोटिफिकेशन खुली है। ये वक्त पर उधार रहेगा, समय आने पर ये ब्याज सहित वापस मिलेगा। समय वो जमीन है जिसमें आप जो भी बीज डालते हो उसे काटने के लिए तैयार भी रहना। अगर बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने अच्छे वक्त पे, तो इतिहास पलटकर उन लोगों की लिस्ट चेक करो जिन्हें तुम्हारी तरह अपने अच्छे वक्त पर बहुत घमंड था। विश्व विजेता सिकंदर की कहानी तो तुमने पढ़ी ही होगी। उसे अपने अच्छे वक्त पे बहुत घमंड था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो वक्त की भीख मांग रहा था कि मेरा पूरा साम्राज्य ले लो, लेकिन मेरी माँ मेरे परिवार से मुझे मिला दो। लेकिन वक्त ने उसे उतना भी वक्त नहीं दिया। रावण को अपने धन और बल पर इतना घमंड था कि उसने सोचा वो सब कुछ बदल देगा अपने अकॉर्डिंग, लेकिन समय ने उसका पूरा इतिहास बदल दिया। ये तो इतिहास की बातें हैं जिससे तुम्हें सीखना है, लेकिन आगे मैं जो बताने वाली हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। ये उतना ही इम्पोर्टेंट हो सकता है जितना कि सांस लेना, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी कहाँ से यू टर्न लेगी। मैं आपको फिर बता रही हूँ, जिस वक्त आप अपने उस काम को जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, वो चाहे एक पुशअप हो, एक पेज रीडिंग हो, अपने गोल के प्रति सीरियसनेस हो, छोड़ देते हो, उस वक्त आप अपने लिए ही नहीं, अपने आने वाली जनरेशन, अपनी फैमिली को एक ऐसे मोड़ पर दांव पर लगाते हो जहाँ का सोच के आपको बुरा फील होगा। वो है आपका फ्यूचर जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप मुझे सीरियसली सुन रहे हो तो। ये आपकी लाइफ है। एग्जैक्टली 10 साल बाद जब आपकी फैमिली बड़ी हो रही होगी, माँ बाप बूढ़े हो रहे होंगे, बच्चे बड़े हो रहे होंगे, लेकिन सैलरी छोटी पड़ रही है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उन्हें महंगे स्कूल में पढ़ना है, अच्छे कपड़े और अच्छी पॉकेट मनी चाहिए। अब याद आएगा आपको वो दोस्तों के साथ किया हुआ रात रात भर पार्टी, बाइक पर दिन भर का चक्कर लगाना, क्योंकि आपके माँ बाप ने तो आपको पैसे दिए, लेकिन अपने बच्चों को आप कहाँ से दोगे। माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत महंगी दवाई है, बहुत महंगे इंजेक्शन है। अब समझ नहीं आ रहा है माँ की तबीयत पर पैसे खर्च कहाँ से किए जाएं। अब 10 साल पहले का समय तुम्हें ऐसा तमाचा मारेगा कि आपको समझ नहीं आएगा ये जख्म दिखाएं किसको, क्योंकि ये तुम्हारा ही ब्याज है उस पर। उस वक्त आपको अपने आप से नफरत होने लगती है कि ज़िंदगी मेरे सामने सब कुछ लेकर आई थी, हजारों मौके थे, आज भी हैं, लेकिन आज मौक़ों से बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उस सिचुएशन में आप खुद से नज़र नहीं मिला पाते हो। फैमिली की तो बात ही छोड़ दो। इस पूरी दुनिया में अगर तुम पर किसी ने भरोसा किया है तो वो तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स ने। तो जाहिर सी बात है, वक्त आने पर उन्हें वो भरोसा मिलना चाहिए। बाकी दुनिया से क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो सिर्फ अज्यूम किया हुआ फ्यूचर है, ये बदल भी सकता है अगर तुम चाहो तो। वक्त रहते वक्त को संभाल लो। अपने काम के प्रति, अपने सपनों के प्रति इतने ईमानदार बनो कि जब काम पूरा हो, जब सपना पूरा हो, तो खुद से प्राउडली कह सको मैंने कर लिया। दुनिया की तो बात ही छोड़ दो। अपने छोटे छोटे लम्हों को जो दूसरों के साथ बेवजह बर्बाद करो, बचाओ, क्योंकि 2 मिनट की शोहरत के पीछे कई दिन रातों की मेहनत होती है। कुछ लोगों को अच्छा समय मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन वो अच्छे समय में इतना आराम कर लेते हैं कि बाद में उन्हें सिर्फ काम करना पड़ता है। और कुछ लोगों को इतना हार्ड टाइम मिलता है फिर भी वो काम करते हैं, और ऐसे लोगों के जख्मों को वक्त भर देता है। एक ऐसी ही कहानी जो आने वाले टाइम में मैं आपके सामने लाऊंगी, और ये वीडियो इतना पावरफुल है कि किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि कहीं भी कही हुई कोई लाइन किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और लास्ट में बस यही 2 लाइन कहूँगी, वक्त मत लगाओ ये तय करने में कि तुम्हें क्या करना है, वरना वक्त तय कर देगा कि तुम्हारा क्या करना है।